हेलो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। इस चैप्टर में डेवलपमेंट इन द वेस्ट, इसका क्या मतलब है? डेवलपमेंट इन द वेस्ट मतलब कि हमारा जो इंडिया है वो वेस्ट साइड में आता है। तो वेस्ट यानी हमारे इंडिया में हिस्टोग्राफी कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं, हिस्टोग्राफी जो है, जब एक हिस्टोरियन हिस्ट्री के बारे में लिखता है, हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखता है और उसके द्वारा लिखी गई हिस्ट्री, इसे हिस्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, हिस्टोग्राफी कई प्रकार की होती है। पहले मैं हिस्टोग्राफी के बारे में बता देता हूँ। हिस्टोग्राफी में हिस्ट्री में घटी हुई कई घटनाओं के बारे में हमें समझाया जाता है। हिस्टोग्राफी कोई राजा संपत्ति, एरिया, जगह, इसके ऊपर तैयार की गई रिपोर्ट, इसे हिस्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, हिस्टोग्राफी अलग अलग समय, अलग अलग एरा, अलग अलग सेंचुरीज में आते आते कई अपने रूप बदली, इसके लिखने के तरीके, इसके डिसिप्लिन, ये सब चीजें वक्त के आते आते बदली। हिस्टोग्राफी जब इंडिया में आई, पहले तो हिस्टोग्राफी जो है इंडिया में बड़ी बड़ी लोक कथाओं के तौर पे लिखा जाता था। लोक कथा यानी फोक टेल्स के तौर पे लिखा जाता था। तो ये सब जो है हिस्टोग्राफी, इंडिया में इसका डेवलपमेंट कुछ हिस्टोरियंस जो कि यूरोप के थे, उनके द्वारा इंडिया में इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राफी जो है जब अंग्रेज आए तभी आई। हमने तो ये तो सुना है कि बापू ने अंग्रेजों को एक डंडे से भगाया है। ये भी बात सही है कि भगाते हुए कुछ ज्यादा देर हो गई थी, तब तक अंग्रेजों ने इंडिया को मॉडर्न कर चुके थे। तो फिर भी फादर ऑफ द नेशन, क्योंकि MS गांधी इज ऑलवेज गोट। ओके, नहीं तो गोट का डायलॉग है, MK गांधी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या आता है? ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। ट्रेडिशन यानी कल्चर। हिस्टोग्राफी मैंने जैसा कि कहा, हिस्टोरियन द्वारा लिखी गई चीज, रिपोर्ट, हिस्टोग्राफी। तो हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन जो है वो बहुत पुराना है। हिस्टोग्राफी के कई डिसिप्लिन हैं लिखने के, इसका ट्रेडिशन है। हिस्टोग्राफी के जो रूट्स है ये ग्रीक भाषा से ली गई है। तो हमारा एक फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें आता है बोर्ड का। द हिस्टोग्राफी हैज इट रूट्स इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रीक। ओके, तो हम आगे बढ़ते हुए हिस्टोग्राफी के बारे में और जानेंगे। हम अपने टॉपिक से ना निकलते हुए इसके बारे में जानेंगे, हिस्टोग्राफी एंड ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। तो जो हिस्टोग्राफी है, ये जो है इसके यानी बहुत वेरियस डिसिप्लिन है। हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया, ये सब चीज़ें जो है हिस्टोग्राफी में ही आती है। अब जो है हिस्टोरिकल रिसर्च, इन सब चीज़ों में एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी, जीनियोलॉजी और भी बहुत कुछ है, ये सब इन सब चीज़ों में आता है। ठीक है, हिस्टोग्राफी में। तो हिस्टोग्राफी जो है ये कई सालों से आई हुई चीज़ें हैं। ये एक एम्परर के ऊपर है, ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें बताई गई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। ये तो हमें बताया ही गया था। और आगे हम जानेंगे कि इसके यानी डिसिप्लिन्स क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर राजा के बारे में हमें बताया जा रहा है तो हमें उसके नाम, उसके इलाके, उसके राज्य करने के समय, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बताया जाएगा, ना कि वो उसके सैनिकों के नाम क्या थे, सैनिक कब उठते थे, सोते थे, खाते थे,
ये सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं बताया जाएगा, हमें राजा को हाईलाइट करके ही बताया जाएगा। और हिस्टोग्राफी के जो ट्रेडिशन है, जैसे कि हमारा टॉपिक है ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन जैसे कि क्या, जैसा अभी हिस्टोग्राफी जो है ये सिर्फ बुक में नहीं लिखा जाता, ये फोक टेल्स, स्टोरी और सॉन्ग्स वगैरह, ये सब चीज़ों में जो है, इन सब चीज़ों में ये हिस्टोग्राफी का जो है इस्तेमाल होता है। हिस्टोग्राफी सिर्फ हिस्टोरियन द्वारा नहीं, वो हिस्टोरियन और लेखक, लेखक को राइटर कहेंगे मगर हिस्टोरियन को हिंदी में ये आप बताइए क्या कहेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए मैं आखिरी बार ये ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि हिस्टोग्राफी का जो ट्रेडिशन है ये हम बदल नहीं सकते, मगर ट्रेडिशन इंसान नहीं बदलता, ये जो है उस समय की चीजें द्वारा बदला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक में। हमारा अगला टॉपिक है 1.2 मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी के कुछ है हमारे पास 4 डिसिप्लिन नियम। तो पहला नियम ये कहता है कि हिस्टोग्राफी यानी इसमें कुछ यानी वेरियस डिसिप्लिन है जो साइंस से रिलेटेड है। इसके जो मेथड है ये बेस्ड है प्रिंसिपल पे, किसके, साइंस के। हमारा दूसरा नियम ये कहता है कि दिस क्वेश्चंस, ये सवाल आर ऑर्थ्रोपोडिक यानी ये हमारे को बॉडी से जुड़ा हुआ है। फॉसिल हो गया, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आप जानते होंगे, उससे रिलेटेड है। जो सवाल है ये हमारे पुराने इंसानों से रिलेटेड है, उस समय के, ठीक है। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटरलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री जो है किसी के बीच में कनेक्शन नहीं बताती है, इंसान की जरूरतों के बारे में वो ऐसा कुछ बताता नहीं है कि ये जो है इंसान के जिंदगी में जरूरी है। तो हमारा तीसरा नियम ये कहता है आंसर टू द क्वेश्चंस आर सपोर्ट टू बी रिलायबल एविडेंस। प्रश्नों का उत्तर देना ही इन सब चीजों का निवारण है, यानी क्वेश्चंस के आंसर देना, इन सब चीजों के बीच में कनेक्शन ढूंढना होगा, ठीक है। चौथा नियम क्या कहता है, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री जो है आज के तौर पे जो हमें दिखाता है वो पुराने इंसानों की जिंदगी से रिलेटेड है, उनके बारे में हमें कनेक्शन बताता है। जो हमें एविडेंस मिले हैं वो पुराने जो इंसान हैं उनके जिंदगी से रिलेटेड है। तो हमारा चौथा नियम क्या कहता है, यानी उसका दूसरा पार्ट हमें यह बताया गया है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है इसकी कुछ जड़ें जो है ग्रीक भाषा में हमें बताई जाती है, ठीक है। अगला क्या कहा गया है कि हेरोडोटस जो है उनके द्वारा चालू की गई, जो है उनके द्वारा लिखी गई जो बुक है द हिस्टोरीज, इसमें पहली बार उन्होंने हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया। कैसे, हिस्टोरीज, द हिस्टोरीज नाम से उन्होंने हिस्ट्री को एक नाम दिया, ठीक है। हम आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर 1.3। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिस्ट पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, ठीक है। हम इस पर आते हैं। हमारे तीसरे टॉपिक में हमें बताया गया है कि 18th सेंचुरी आते आते यूरोप ने एक अपना वो बना लिया था, क्या वर्चस्व बना लिया था कि यानी हिस्टोग्राफी में उन्होंने अपना वर्चस्व बना लिया था, एक रिमार्केबल उन्होंने अचीवमेंट कर लिया था हिस्टोग्राफी में। उन्होंने अपना दबदबा बना के रखा था हिस्टोग्राफी में, उन्होंने हिस्टोग्राफी को एक नया डायरेक्शन दिया। वो उन्हें क्योंकि बहुत कुछ यानी जानकारी थी हिस्टोग्राफी लिखने के ऊपर, क्योंकि देखा जाए तो हिस्टोग्राफी जो है वो मेनली इंग्लिश में वर्ल्ड वाइड हमें देखा जा सकता है,
और आगे हम देखेंगे कि एक हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स भी यहां पर बनता है कि हु इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। फिलॉसफी से ही हमारा देखा जाए तो साइंस में न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज उसी से की थी। ग्रेविटी धरती पे थी, ग्रेविटी धरती पे थी, न्यूटन ने सिर्फ एक डायरेक्शन दिया ग्रेविटी को समझने के लिए। तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज किया है, न्यूटन ने ग्रेविटी को समझने की तरीके की खोज की है, जानने के बारे में। ठीक है, वो है 3 लॉ। तो हम आप आइए साइंस 1 में, तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस 1 के पहले ही चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो 1973 में गोटेंजन यूनिवर्सिटी जो कि जर्मनी में है, इन्होंने पहला इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया हिस्टोग्राफी लिखने के लिए। ठीक है, और जर्मन यूनिवर्सिटी जो है हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती है। आज की वीडियो मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी हो रही है, तो हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आखिरी के हमारे 2 टॉपिक इन पर फोकस करते हुए उसे हम शॉर्ट में खत्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप आइए इस वीडियो के सेकेंड लेक्चर में, तब हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।